पार्ट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहला सम प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम। ठीक है, क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आपका रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, बरोबर ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका रेक्टेंगल है और उसका एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है। BC का जो मेजरमेंट है कितना दिया हुआ है? 16। क्या फाइंड करना है आपको? डायगोनल यानी कि AC। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, बरोबर ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 192 इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है आपको, लेंथ आपका AB और ब्रेथ आपका BC। AB तो पता नहीं, BC का वैल्यू पता मुझे, तो देयरफॉर 192 इक्वल टू AB इंटू 16, देयरफॉर AB इक्वल टू 192 अपॉन 16, करेक्ट। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको AB का वैल्यू मिलेगा 12 सेंटीमीटर। कितना? 12। एक बार आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गया, बराबर ना। तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके डायगोनल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डायगोनल जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? ट्रायंगल का नाम लिखोगे। इन ट्रायंगल ABC, बाद में आप 90 डिग्री कौन सा है वो बताओगे। मेजर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद में 90 डिग्री बताने के बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन हमेशा आप राइट साइड में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। कहाँ पे लिखना है आपको रीजन? राइट हैंड साइड में। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू 400। देयरफॉर AC इक्वल टू 20 टेकिंग स्क्वायर रूट, बरोबर हो गया। AC का वैल्यू मिल गया, वही फाइंड करना था। Therefore, diagonal of rectangle is length of diagonal of rectangle is 20 सेंटीमीटर। समझा आपको ये? तो रेक्टेंगल का एरिया दिया था, उससे हमने क्या फाइंड किया? AB फाइंड किया। AB फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और आपको डायगोनल का वैल्यू मिल गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 2.1 का 10 सम। 2.1 का 10 सम, ठीक है। द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दो बिल्डिंग है, बरोबर, दोनों की वॉल एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है, बरोबर। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सो दैट इट्स टॉप जस्ट इज द विंडो ऑफ वन बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4। बिल्डिंग के 4 मीटर की हाइट पे वो लैडर क्या हो रहा है? टच हो रहा है, बरोबर। ऑन टर्निंग द लैडर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। लैडर का तो साइज सेम होगा ना। लैडर को सिर्फ आपने टर्न किया तो लैडर का साइज क्या होगा? सेम। एक बिल्डिंग के 4 मीटर पे जाके टच हो रही है लैडर और एक बिल्डिंग के 4.2 मीटर पे जाके क्या हो रही है? लैडर टच हो रही है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट की डिस्टेंस कितना स्ट्रीट का वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग्स को हटा देते हैं, दो ट्राइंगल्स दिखाई देगा आपको, बराबर, करेक्ट। आपको क्या फाइंड करना है? RD। क्या फाइंड करना है आपको? RD। दो बार पाइथागोरस थ्योरम फाइंड यूज करेंगे। पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप RC का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर वापस से सेकंड ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके आप CD का वैल्यू फाइंड करोगे। बाद में RC और CD को प्लस करके आपको RD का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, खाली स्टेटमेंट है, तो क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं, खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है, करेक्ट। तो हम बताएंगे RD रिप्रेजेंट रोड, करेक्ट। ये आपका RD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोड। नेक्स्ट AR एंड BD, AR और BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड बिल्डिंग। AR फर्स्ट बिल्डिंग और BD सेकंड बिल्डिंग। CA एंड CB आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम लैडर एट पॉइंट C, बराबर। ये लैडर है AC और CB दोनों भी क्या आपके लैडर। AR इक्वल टू 4 मीटर, BD इक्वल टू 4.2 मीटर और AC इक्वल टू CB इक्वल टू 5.8 मीटर, बराबर।
सब इन्फॉर्मेशन को नोट करने के बाद में अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको डायग्राम दिया हुआ नहीं था, इसलिए आपने बताया डायग्राम में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के पहले क्या लिखोगे? ट्रायंगल का नाम। इन ट्रायंगल ARC, ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद में एंगल ARC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल लिखना जरूरी है, या फिर आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या होगा आपका? AC स्क्वायर इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर, बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5.8, बराबर। 5.8 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर, RC स्क्वायर इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे चाहिए तो स्क्वायर निकाल के वैल्यू लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर RC स्क्वायर इक्वल टू 5.8 प्लस 4, 5.8 माइनस 4, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू RC स्क्वायर इक्वल टू 9.8 इंटू 1.8, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 98/10 इंटू 18/10। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 98 इंटू 18/100, 100 का स्क्वायर रूट 10 है, बराबर ना। 98 इंटू 18 कितना होगा आपका? 98 इंटू 2 इंटू 9, हमने ब्रेक डाउन कर दिया 18 को, क्या कहते हैं? 2 इंटू 9/100। RC स्क्वायर इक्वल टू 98 इंटू 2 196 इंटू 9/100। देयरफॉर RC इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे। 196 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 14 और 9 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 3, करेक्ट, अपॉन 10। 14 3 जा 42/10। फाइनल आंसर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो RC मिल गया आपको। उसी तरीके से सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको CD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इस बार? CD। ट्रायंगल चेंज हो जाएगा आपका। इन ट्रायंगल BDC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करेंगे। BC कितना है आपका? 5.8 द होल स्क्वायर इक्वल टू BD 4.2 द होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब 4.2 द होल स्क्वायर चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर CD स्क्वायर इक्वल टू 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4.2 द होल स्क्वायर। अगेन डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला के तौर पे आप लिख सकते हो, बराबर ना। CD स्क्वायर इक्वल टू 5.8 प्लस 4.2, 5.8 माइनस 4.2। फॉर्मूला कौन सा आपका? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, करेक्ट। A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू 10 इंटू 1.6, करेक्ट। CD स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर CD इक्वल टू 4, बराबर, टेकिंग स्क्वायर रूट। CD भी मिल गया आपको। अब आपको RD फाइंड करना था, रोड का लेंथ, बराबर ना। CD मिल गया 4, आपको RD फाइंड करना था, तो अभी हम RD के लिए RD इज इक्वल टू RC प्लस CD। RD इक्वल टू RC प्लस CD, रीजन R डैश C डैश D, ठीक है, इक्वल टू 4.2 प्लस 4, RD इक्वल टू 8.2 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। नेक्स्ट सम, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट सम भी आपका बेस्ड है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इंटरप्रेट करके क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड इन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रणाली मूव करती है ईस्ट डायरेक्शन में और प्रसाद मूव करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, बराबर। ईस्ट और नॉर्थ सेम पॉइंट पे थे दोनों भी। एक जन मूव किया नॉर्थ की तरफ, एक जन मूव किया ईस्ट की तरफ, बराबर। और क्या लिखा है? सेम स्पीड। कैसे मूव किया उन्होंने? सेम स्पीड में। 2 hours later द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15√2, यानी कि ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है?
15√2। आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइंड देयर स्पीड, आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। अभी यहाँ पे भी डायग्राम नहीं थे, आपने डायग्राम इंटरप्रेट करके बनाया, तो क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करना बताना जरूरी है। तो बी रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। बी ए रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रसाद। प्रसाद नॉर्थ की तरफ बढ़ा था, बरोबर ना। एंड बी सी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रणाली इन द ईस्ट डायरेक्शन। AC is the distance between Pranali and Prasad after 2 hours। ठीक है, क्या फाइंड करना आपको? स्पीड। जो फाइंड करना उसको क्या लेते हैं हम लोग? x। लेट द स्पीड ऑफ ईच वन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी, क्वेश्चन में सेम स्पीड लिखी है ना, इसलिए स्पीड ऑफ ईच वन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच ऑफ देम इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। कितना? स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या आपका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बरोबर। एक आपको क्या दिया हुआ? डिस्टेंस दिया हुआ है, बरोबर। तो दोनों भी डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस अगर है तो इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। स्पीड कितना था? x, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2x। यहाँ पे भी 2x आएगा और यहाँ पे भी 2x आएगा, समझे आपको? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, स्पीड सेम थी, तो डिस्टेंस भी ट्रेवल सेम ही होगा उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए रूल है, पहले 90 क्या वो बताओ, फिर इस डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रीजन क्या लिखा? डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक नॉर्थ और एक ईस्ट। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है? 2x, 2x द होल स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बता दो, इक्वल टू 15√2 द होल स्क्वायर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बरोबर, करेक्ट। तो टाइम क्या हुआ? टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहीं पे टाइम डिवाइड में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना था? x लिया हमने, और टाइम कितना लगा? 2, तो कितना हुआ ये डिस्टेंस? 2x। ओके, हाँ टाइम उधर जाएगा तभी तो होगा ना, डिस्टेंस मिलेगा। ओके ओके, तो 2x द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे रूट ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, तो 15 इंटू 2, 52 जा 30, नहीं 30 का नहीं 30 नहीं होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक करा। 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा 225 इंटू 2 कितना आएगा? 450। तो दोनों का स्क्वायर होगा, पहले 15 का स्क्वायर और फिर रूट 2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कोई नहीं, कितना आया? 450। कितना आया? 450। अभी प्लस करें तो कितना होगा आपका? 8x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर इक्वल टू 450, ठीक है। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 450 अपॉन 8, और 2 4 जा 2, 225 जा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं भी, x स्क्वायर इक्वल टू 225 अपॉन 4, स्क्वायर रूट निकालने पे मिलेगा आपको 15 अपॉन 2, 7.5। देयरफॉर x इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो स्पीड कितनी थी इनकी? 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 13 सम। द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेस BC of triangle ABC intersect the BC at D so that BD is equal to 3CD. Prove 2AB square equal to 2AC square plus 3 BC square, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल
देखो इसको इंटरप्रेट करके मैं आपको बताता हूँ। परपेंडिकुलर ए डी ऑन द बेस बी सी, ठीक है, इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी, सो डेट बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। आपको बताना 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2ac² प्लस bc स्क्वायर। आपको यहाँ तक पहुँचना है, बहुत इजी है। जब भी ऐसा प्रूफ वाले सम होगे ना, आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रूफ के ऊपर। कहाँ होना चाहिए? प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ए बी स्क्वायर, टू तो ठीक है नंबर है, ए बी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। अच्छा, पहले गिवन कंडीशन लिख दिया हमने, जो इन्फॉर्मेशन दिया था, बी डी इक्वल टू 3cd बराबर ए बी स्क्वायर। आपका फोकस होना चाहिए ए बी स्क्वायर कहाँ मिलेगा? ये ट्रायंगल में मिलेगा आपको। तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करने पे ए बी स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट ना? तो ये ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करेंगे? पहला पाइथागोरस थ्योरम। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि आपको प्रूफ में दिया हुआ है ए बी स्क्वायर चाहिए, इसीलिए आप इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। इन ट्रायंगल ए डी बी, मेजर एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम। मिल गया आपको ये। अब देखो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी है क्या यहाँ पे? बी सी है क्या यहाँ पे? नहीं, दोनों भी नहीं है, करेक्ट। बट आपको बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ए भी चाहिए मुझे, ए डी भी नहीं चाहिए और बी डी भी नहीं चाहिए बराबर, दोनों भी नहीं चाहिए, दोनों को एलिमिनेट करना है। तो बी डी का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है बी डी? कैसे मालूम पड़ा दोनों नहीं चाहिए? प्रूफ को देखते जाना बस आपको, ठीक है ना। प्रूफ में दोनों भी नहीं था, दोनों को हटाना है आपको। तो बी डी की जगह पे पहले मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, हाँ आता है ना, प्लस बी डी स्क्वायर की जगह पे बी डी का वैल्यू 3cd ना, तो 3cd द होल स्क्वायर, 3cd द होल स्क्वायर। अभी जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 9cd स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 9cd स्क्वायर। समझा आपको ये? 9cd स्क्वायर। अब आगे देखो सी डी दिया है यहाँ पे, सी डी भी नहीं था ना यहाँ पे, है क्या? सी डी नहीं है। ओके, अभी हमने जब कंपेयर किया इसको तो ए बी स्क्वायर चाहिए था, ए बी स्क्वायर मिल गया। ए सी स्क्वायर चाहिए, अभी ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए और सी डी स्क्वायर भी नहीं चाहिए, दोनों भी नहीं चाहिए। तो पहले हम ए डी को एलिमिनेट करते, क्या करते हैं? ए डी को एलिमिनेट, ए डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे और पुट कर देंगे बरोबर ना। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? अभी ए डी स्क्वायर की वैल्यू। ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा बरोबर। ए डी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, देयरफॉर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आपको ए डी को हटाना था, एलिमिनेट करना था, तो सी डी स्क्वायर को मैं भेज दूंगा राइट हैंड साइड में। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाँ चला गया ना यहाँ पे, राइट हैंड साइड में अगर साइन चेंज हो गई तो आपको ए डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यू आप क्या करोगे? इक्वेशन 2 में पुट करोगे बरोबर। ये थर्ड फाइंडिंग हो गया होगा आपका, ये थर्ड फाइंडिंग। अब इस थर्ड फाइंडिंग को सेकेंड फाइंडिंग में आप पुट करोगे। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 9cd स्क्वायर, करेक्ट। माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस 9cd स्क्वायर बरोबर, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कितना होगा? 8cd स्क्वायर। ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 2 and 3। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8cd स्क्वायर प्लस 8cd स्क्वायर। ओके ओके। अब स्टूडेंट अभी वापस से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बी के आगे 2 है और ए सी के भी आगे 2 है, तो 2 लाने के लिए हम इस इक्वेशन को, ठीक है, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या मिलेगा आपको? 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 16cd स्क्वायर। अब आप वापस कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं चाहिए आपको, 16cd स्क्वायर। 16cd स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए आपको? bc स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बरोबर। इसको हमने फाइंडिंग 4 दे दिया, आपको बताना है bc स्क्वायर इक्वल टू 16cd स्क्वायर, ठीक है।
तो बी सी क्या है आपका, बी डी प्लस सी डी, और बी डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितना है आपका बी डी का वैल्यू, BC कैसे BD प्लस CD है? देखो ना आप दिया डायग्राम में, बी सी का वैल्यू क्या है, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। बी डी आपका 3 सी डी है, बी सी इक्वल टू 3 सी डी प्लस सी डी, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 4 सी डी, बी सी इक्वल टू 4 सी डी। पहले एक मिनट, सी डी हटाना आपको, तो बी सी स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना था, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 सी डी स्क्वायर ना, तो स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 सी डी स्क्वायर। ये आपका फिफ्थ फाइंडिंग, बरोबर। 4 और 5th फाइंडिंग की मदद से आप बोल सकते हो, 4 और 5th फाइंडिंग की मदद से आप बोल सकते हो 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 4 and 5। ये आपका हो गया प्रूफ, समझा आपको ये।